Hello students, in this video we are going to cover up the 9th chapter of your English course book, that is the recycling rap. It's actually a poem written by John Foster, and this poem somewhere talks about a very little thing that we generally avoid thinking of, and that is waste management. Waste management means to manage the wastes, जो हमारी जो कोई भी चीज़ जो हम यूज़ कर चुके होते हैं, जो अब ख़राब हो चुका होता है, उसको हम जनरली क्या करते हैं, उसको हम फेंक देते हैं. उसको या तो हम कचड़े में फेंक देते हैं या फिर कहीं भी किसी भी जगह फेंक देते हैं, एंड इट्स ऑफ नो यूज़. हियर इन दिस चैप्टर पोएट इज इंसिस्टिंग अस टू डू रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट्स दैट वी जनरली थ्रो इट आउट. ठीक है. सो the chapter Recycling Rap by John Foster. John Foster was a British author who has written extensively for children's के लिए लिखते थे generally, and he was born in 1770 and died in 1843. he is a poet, author and an essayist. ठीक है. तो ज़्यादातर इनकी जो notable works हैं वो ऐसे poet हैं, author हैं, and he was an essayist too. ठीक है. एसेस्ट मतलब जो एसे लिखते हैं. सो दिस पोएम रिसाइकलिंग रैप केटर्स टू यंग चिल्ड्रंस इन विच द पोएट इज टेलिंग देम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग एंड हाउ इट कैन चेंज लाइव्स. ठीक है. तो पोएट इस पोएम में बेसिकली चिल्ड्रंस को इंसिस्ट करते हैं, यंग चिल्ड्रंस को इंसिस्ट करते हैं कि आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग करो. ठीक है. बिकॉज रिसाइकलिंग अगर आप करोगे तो इट विल मेक योर लाइफ चेंज, एंड हाउ इट विल चेंज विल सी इन द पोएम. द पोएट emphasizes on collection of bottles, newspaper and other old unused items to repurpose them instead of wasting them. तो जो पुराने बोटल्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, हमारे पुराने बुक्स ही होते हैं. ठीक है. तो इन चीज़ों को हम जनरली क्या करते हैं, कबाड़ में बेच देते हैं या फेंक देते हैं. Here poet is insisting us to make them to reuse again and to use this item for the repurpose, okay, instead of wasting them in the waste. He says that this is a healthy not only for humans but for all living beings that inhabits our planet. Poet बोलते हैं कि ये जो रिसाइकलिंग है ये सिर्फ हमारे लिए ही हेल्दी नहीं है, हम ह्यूमंस के लिए, बल्कि ये प्लैनेट पे रहने वाले वो हर लिविंग बींग्स के लिए हेल्दी है और फायदेमंद है. सो वी विल गो स्ट्रेट द पोएम. इन दिस पोएम देर आर ऑलमोस्ट 3 मेन स्टैंजास, एंड फर्स्ट एंड द लास्ट स्टैंजा, दैट इज ओपनिंग एंड द क्लोजिंग स्टैंजा आर सेम. ठीक है. सो here we will see the first opening stanza and the closing stanza is the same as I have said. Okay, so keep in mind that this stanza is again going to repeat at the last. Listen to me children, hear what I say. We have got to start recycling. It's the only way to save this planet for future generations. The name of the game is reclamation. You have got to start recycling. You know it makes sense. You have got to start recycling. Stop sitting on the fence. No more pussyfooting. No more claptrap. Get yourself doing the recycling rap. Okay? So here poet is saying that children's, आप मुझे सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. हम सभी को बहुत जरूरी है कि हम रिसाइकलिंग स्टार्ट करें. Because this is the only way that we can save the planet. अपने planets को हम बचा सकते हैं अपने future generations के लिए, जिसको हम sustainable development भी कहते हैं. The poet is here talking about sustainable development. कि आज हम अपने resources को use तो करते ही हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने future generations के लिए भी उन resources को बचाकर रखें. And where the recycling helps us. The name of the game is reclamation. Reclamation मतलब होता है रिवाइव करना, जो कोई चीज़ खराब हो गई है उसको फिर से वापस से बनाना, सुधार करना. तो पोएट बोलते हैं कि ये जो रिसाइकलिंग है
ये एक तरह का गेम है जो कि रिक्लेमेशन का गेम है। इट्स अ गेम ऑफ रिक्लेमेशन, मतलब ये सुधार करने का एक खेल है। पोएट चिल्ड्रंस को बोलते हैं कि आप ये गेम खेलो, रिसाइकलिंग का गेम। और ये गेम जो है वो कैसा गेम है? ये सुधार करने का गेम है, ये एक करेक्शन करने का गेम है। जो चीजें खराब हो गई थी उनको सुधारने का समय है। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग। पोएट बोलते हैं कि यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग। पोएट इज सेइंग कि आपको अब रिसाइकलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। यू नो इट मेक सेंस। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, स्टॉप सिटिंग एट द ऑन द फेंस। पोएट यहां बेसिकली बोल रहे हैं कि बच्चों, दिस इज नॉट अ टाइम टू सिट आइडल। खाली बैठने का समय नहीं है ये, आपके पास बहुत टाइम है। एंड यू शुड डू सम वर्क, यू शुड डू सम हार्ड वर्क, यू शुड डू सम रिसाइकलिंग। यू शुड नॉट सिट ऑन द फैंस। यू शुड नॉट सिट ऑन द फैंस का मतलब है यू शुड नॉट सिट आइडल, खाली मत बैठो, ठीक है, रिसाइकलिंग करो। नो मोर पुसी फुटिंग। पुसी फुटिंग का मतलब है कि काम से भागना, ठीक है, काम से दूर भागना, मेहनत करने से दूर भागना। तो ही इज सेइंग कि नो मोर पुसी फुटिंग, नो मोर क्लैप ट्रैप, गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप। ही सेज कि अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। क्या करना होगा आपको? आपको रिसाइकलिंग करनी ही होगी, ठीक है। सो अपने आप को काम में लगाओ एंड डू द रिसाइकलिंग। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। Then the next stanza, stanza number 1, as I have said, this is the main stanza, first stanza. Come on and start recycling, start today by saving old newspaper, not throwing them away. Don't just take them and dump them on the tip. Tie them in a bundle and put them in the skip. Okay? So here in this stanza poet says that हमारे पास जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं, उन पुराने न्यूज़पेपर को आप फेंको मत। इनफैक्ट आप उन्हें क्या करो? जमा करो, ठीक है, एंड देन उसे क्या करो? रिसाइकल करो, ठीक है। सो इन दिस स्टैंजा पोएट इज इंसिस्टिंग ऑन द रीयूजिंग ऑफ पेपर्स दैट इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स एट योर होम, ठीक है। द पोएट इज इंसिस्टिंग टू रिसाइकल, टू स्टार्ट द रिसाइकलिंग फ्रॉम टुडे इवन, ओके। In the next stanza, get collecting, protecting the futures up to you. Save all your old glass bottles and jam jar too. Take them to the bottle bank, then at the factory, the glass can be recycled, saving energy. Here poet says कि फ्यूचर को बचाना है, अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें ग्लासेस, जो पुराने ग्लासेस हैं, उनको कलेक्ट करना चाहिए। बिकॉज नए ग्लासेस को बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं, फैक्ट्री में बहुत सारे एनर्जीज वेस्ट होते हैं। तो पोएट बोलते हैं कि क्यों ना हम उस एनर्जी को बचा लें, क्यों ना हम उन रिसोर्सेस जिससे ग्लास बनते हैं उन्हें बचा लें। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पुराने ग्लासेस को सेव करना होगा। इवन द जैम जार दैट वी हैव एट होम, जो जैम, जिसमें हम जैम खाते हैं, जो जिस जार में वो जैम आता है वो भी ग्लास का होता है, तो उसको हम यूज करने के बाद क्या करते हैं? फेंक देते हैं। बट वी शुड नॉट थ्रो दैट ग्लास, वी शुड इनफैक्ट टेक दैट ग्लास, कलेक्ट दैट ग्लास एंड टेक इट टू द बोटल बैंक, ठीक है। जहां पे ग्लासेस, खाली ग्लास, पुराने ग्लास खरीदे जाते हैं, वहां जाके उसे बेच देना चाहिए या फिर दे देना चाहिए, ठीक है। और तब वो ग्लास फिर से फैक्ट्री में जाएगा और इससे क्या होगा? बहुत सारी एनर्जीज जो फैक्ट्री में लगती नए ग्लास को बनाने में, वो एनर्जी अब यहां पे नहीं लगेगी। तो इन दिस वे वी आर प्रोटेक्टिंग द एनर्जी एंड रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। दिस इज व्हाट पोएट इज सेइंग कि अगर हम लोग रिसाइकल करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो इससे किसको फायदा होगा? फ्यूचर जनरेशंस को फायदा होगा। दिस इज व्हाट पोएट इज सेइंग हियर। एंड थर्ड स्टैंजा, डोंट चक अवे दैट एम्प्टी ड्रिंक कैन, रिमेंबर व्हाट आई सेड, स्टार्ट रिसाइकलिंग मैन। Wash it, squash it, tweeze it, flat and thin. Take it to the saver can and post it in. Here poet says about drinking cans.
जो कैन जिसमें हम पानी पीते हैं या फिर कभी कोल्ड ड्रिंक्स या बहुत सारी चीजें जो कैन्स में आती हैं, जो एल्यूमिनियम की या फिर स्टील की बनी हुई होती हैं, हम उस कैन को भी क्या करते हैं, यूज करने के बाद फेंक देते हैं। द पोएट इज हियर सेइंग कि उन जो कैन जिस पे आप ड्रिंक करते हो, जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी पीते हो, याद रखो मैंने क्या कहा था, रिसाइकलिंग स्टार्ट करने के लिए कहा था। उस कैन को स्क्वीज करो, उस कैन को दबाओ, उस कैन को फ्लैट कर दो, और उसको फ्लैट करने के बाद में उसे जहां पे भी वो कैन खरीदा जाता है या फिर उस कैन को वहां पे बेचा जाता है, आप वहां जाकर उसे पोस्ट कर दो या फिर बेच दो, वहां देकर आ जाओ, इन सिंपल वे यू कैन से। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड स्टैंजा टू, एंड एज आई हैव सेड द लास्ट स्टैंजा इज द सेम स्टैंजा एज ऑफ दैट ऑफ ओपनिंग स्टैंजा। तो यहां पे फिर से मेरे को स्टैंजा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इट्स अ वेरी सिंपल पोएम। अगर क्रक्स में बोलूं तो इसका मीनिंग बस यही है कि पोएट इज हियर इंसिस्टिंग द चिल्ड्रंस टू डू व्हाट, टू डू रिसाइकलिंग। फॉर why he is insisting the children to do recycling? He is saying the children to do recycling to protect the future generations, to protect their own futures in fact। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है। रिसाइकलिंग को यहाँ पोएट बोलते हैं कि वो एक तरह का गेम है, जिसको कहा गया है गेम इज रिक्लेमेशन। ठीक है, एंड हियर पोएट सेज टू द चिल्ड्रन कि तुम खाली मत बैठो, पीछे मत हटो, ठीक है, एक्सक्यूजेस मत दो, इनफैक्ट सामने आओ और रिसाइकलिंग रैप करो। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द पोएम। I hope you all have understood what the poem wants to say and the author or the poet wants to say. So start recycling from today itself if you have understood the poem, and if you have understood the importance of recycling, then great. And if you have any doubt, then you can come to me on in the comment section or obviously in the WhatsApp. Okay, then bye.